5 मिनट में भारत का रुख करेंगे। संभल में पत्थरबाजी की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर भड़की थी हिंसा। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक का बड़ा बयान। कहा सरकार के दबाव में न्यायिक जांच कमेटी कुछ भी कर सकती है। हिंसा को लेकर शासन प्रशासन को छिपाने की कर रहा है कोशिश। संभल हिंसा पर सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान। कहा सर्वे के जरिए देश में अशांति पैदा करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उसका नोटिस ले और इस तरह के सर्वे के आदेश करने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई करें। उत्तराखंड के रुड़की मंदिर में शिवलिंग पर लगा मिला खून। शिवलिंग पर खून चढ़ाकर अपवित्र करने के आरोप में एक मुस्लिम युवक गिरफ्तार। ब्रिटिश सांसद बेरी गार्डियर ने बांग्लादेशी में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री से पूछे कई सवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में रामपुर में प्रदर्शन हुआ है। सड़कों पर उतरे हिंदू समाज के लोग। राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। चिन्मय दास के वकील रामदेन रॉय पर जानलेवा हमला किया गया। चिन्मय दास के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं रॉय। हमले में घायल वकील अस्पताल में भर्ती। बांग्लादेश में चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई आज। चिटगांव कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर बहस। फर्जी मामले में यूनुस सरकार ने किया है अरेस्ट। जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में सुनवाई आज। हिंदू महासभा की ओर से अगस्त 2022 में मस्जिद की जगह मंदिर होने का किया गया था दावा। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ ने किया दावा। विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के तिरुमलाई में बारिश के बाद बुरा हाल। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। लोगों के जीवन की बढ़ी मुश्किलें। तिरुवन्नामलाई में भूस्खलन की वजह से 7 लोगों की मौत। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मृतकों के परिजनों में पसरा मातम। तमिलनाडु की कृष्णागिरी में फेंगल ने मचाई तबाही। कई वाहन सड़कों के किनारे पलटे। चेन्नई त्रिची हाईवे पर आई बाढ़। भारी बारिश के कारण ट्रैफिक रुका। कई इलाकों में भरा पानी। केरल की त्रिशूर और कासरगोड इलाके में जिले में फेंगल ने तबाही मचाई है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के अरासुर में फेंगल तूफान से कई इलाकों में भरा पानी। प्रसिद्ध वर्की अम्मान मंदिर में बना मुरुगन मंदिर नदी में बहा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार और गोमांस बरामद किए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हथियार के दम पर पेट्रोल पंप पर लूट। 4 लाख कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। घटना का सीसीटीवी सामने आया। मुजफ्फरनगर में सड़क पर देखी कार सवारों की गुंडागर्दी। कार की टक्कर के बाद दबंगों ने की मारपीट। बाइक सवारों पर बरसाए लात घूंसे। लखनऊ में शादी समारोह में मारपीट। खाना खाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई मारपीट। शादी में हॉस्टल से खाना खाने पहुंचे थे लड़के। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 210 किलो अफीम के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार। श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था ट्रक। लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इंस्पेक्टर की बेटी से ही लूटपाट हो गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पर्स के साथ महिला को कुछ देर सड़क पर घसीटा। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है। जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी करके कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में प्रधान और समर्थकों की गुंडागर्दी। थाने में पुलिस और प्रधान के बीच हुई मारपीट। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में स्कूटर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। नशे की हालत में था कार चालक। केरल के कन्नूर में सड़क हादसा। आपस में टकराई 2 बसें। हादसे में 34 यात्री हुए घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बेकाबू कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी। बाल बाल बची बाइक सवारों की जान। नशे में कार चला रहा था युवक। केरल के अल्लापुझा में तेज रफ्तार कार और बस में जोरदार टक्कर। भीषण सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों की दर्दनाक मौत। 2 छात्र गंभीर रूप से घायल।
चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? तो महाराष्ट्र में सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, डेट डिसाइड हो चुका है, मैदान तैयार है, साजो सामान तैयार है, लेकिन चेहरा कौन होगा ये अभी सस्पेंस इस पर बरकरार है। ये सस्पेंस कैसे हटेगा, कब हटेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज की जो खबर है वो ये है कि महाराष्ट्र में शपथ की तैयारी है, सीएम पर सस्पेंस बाकी है। तो बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं आपको। बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में अभी भी सीएम के नाम पर कोई बात तय नहीं हो पाई है। सस्पेंस अभी भी कायम है। कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के नए सीएम, अभी भी इस पर सस्पेंस जारी है। कौन होंगे? देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे। तैयारियां जबरदस्त हैं और तैयारियों के बाद अब फेज की बारी है। तो एक बैठक की जरूरत यहां पर होती है कि क्या उस बैठक के बाद, महायुति की बैठक के बाद हो जाएगा। और कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं आजाद मैदान के बाहर से। कोमल, आजाद मैदान में क्या तैयारियां चल रही है, इस पर भी तस्वीर हम आपसे देखना चाहेंगे, लेकिन यह भी जानना चाहेंगे कि जो लगातार बीते 10 दिनों से सस्पेंस बरकरार है, क्या इसे लेकर समझ आ रहा है? क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ सकता है या फिर अपने सरप्राइज फैक्टर के लिए जो बीजेपी जानी जाती है वो सरप्राइज भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पुनीता, सरप्राइज फैक्टर के लिए बीजेपी तो जानी ही जाती है, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो देखिए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही है, लेकिन सीएम के चेहरे पर अभी भी मुहर नहीं लगी है। हालांकि देखिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया गया है। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण आज शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे और उसके बाद कल एक बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो देवेंद्र फडणवीस के ही है, क्योंकि प्रबल दावेदारी उनकी ही बताई चली जा रही है कि देखिए इसके पहले भी उन्होंने स्टेट बहुत अच्छे से संभाला है। महाराष्ट्र में जब वो सीएम रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने स्टेट को संभाला था। तो ऐसे में प्रबल दावेदारी उनकी ही बताई जा रही है। लेकिन साथ ही साथ बात करें तो एकनाथ शिंदे की बात करें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कहा था कि बीजेपी की तरफ से कोई भी मंत्री किसी को भी अगर सीएम बनाया जाता है तो उनका पूरा समर्थन जो है उसे मिलेगा। इसके साथ ही साथ बात करें तो देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर की अगर हम बात करें, बीजेपी ऑफिस के घर के बाहर की बात करें तो वहाँ पे पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस के, साथ ही साथ उनका अभिवादन भी किया जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो सारे संकेत है वो ये बता रहे हैं कि जो सीएम का चेहरा होगा वो देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो देखिए समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां वो जोरों शोरों से चल रही है। ठीक, कोमल, हम आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस सारी अपडेट के लिए। लेकिन अब आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में तख्त भी तैयार है, ताज भी तैयार है। बस इंतजार है कि सीएम के नाम का ऐलान कब होगा। 10 दिन बीत चुके, नतीजे आए हुए, लेकिन अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुमकिन है अगर कोई सरप्राइज मिल जाए सीएम के नाम पर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी खाली है। कुर्सी पर किस दल का कब्जा होगा ये तय हुए तो कई दिन बीत चुके, लेकिन उस दल का कौन सा नेता कुर्सी की शोभा बढ़ाएगा इस पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है। हैरानी की बात है कि प्रचंड बहुमत के बाद भी महाराष्ट्र में सीएम के नाम को लेकर अब भी कोई नाम फाइनल नहीं है। सीएम पद पर बीजेपी का ही चेहरा होगा ये तय हो चुका है और माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मौका मिलेगा। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उससे पहले बीजेपी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी नेता विजय रूपाणी आज शाम मुंबई पहुंचेंगे, जबकि सीतारमण बुधवार को मुंबई में बीजेपी के निर्वाचित विधायकों से मिलेंगे। इसके बाद बैठक में सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे। बैठक के बाद चुने गए नेता का नाम दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं को भेजा जाएगा। इसके बाद ही पर्यवेक्षक बीजेपी के विधायक दल के नेता की घोषणा करेंगे। 5 दिसंबर को यही नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी
उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। इस आजाद मैदान पर यह शपथ विधि होगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और कई केंद्रीय मंत्री ये उपस्थित रहेंगे, हमारे प्रभारी उपस्थित रहेंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने इस बात की सहमति भी दे दी है कि बीजेपी को सीएम पद देने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं। अजित पवार ने तो सतारा जाने से पहले और सतारा से आने के बाद इसी बात को दोहराया। बावजूद इन सब के नाम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। हमारे कोर्ट में अभी बॉल नहीं है, बॉल बीजेपी के कोर्ट में है। ये सब विरोधी दल और कुछ